पीसीएस इन शॉर्ट्स प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का विषय है कोरिंगा वन्यजीव अभयारण्य। सबसे पहले देखते हैं ये खबरों में क्यों है। हाल ही में कोरिंगा वन्यजीव अभयारण्य और आसपास की आर्द्रभूमि में लगभग 70 प्रवासी प्रजातियों सहित 106 पक्षी प्रजातियों को देखा गया है। बता दें कि इन पक्षी प्रजातियों को एशियाई जलीय पक्षी जनगणना 2025 के दौरान देखा गया है। चलिए अब देखते हैं एशियाई जलीय पक्षी जनगणना 2025 के प्रमुख बिंदु। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी यानी BNHS और वर्ल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी WII के अनुसार जनगणना में 39,725 पक्षी दर्ज किए गए, जिनमें 56 जलचर प्रजातियां शामिल हैं। इसमें ब्लैक बेलीड टर्न, ग्रेट नॉट और इंडियन स्कीमर जैसे 3 लुप्तप्राय प्रजातियां पाई गई। इस जनगणना के दौरान कॉमन पोचार्ड संकटग्रस्त प्रजातियों में शामिल रहीं। साइबेरिया, रूस, चीन और मंगोलिया से कई प्रवासी पक्षी, विशेष रूप से ग्रेट नॉट, गोदावरी नदी के मुहाने पर शीतकालीन प्रवास के लिए आते हैं। गोदावरी नदी का मुहाना लगभग 90,000 पक्षियों को भोजन प्रदान करता है, लेकिन कोई भी प्रजाति यहाँ प्रजनन नहीं करती क्योंकि वे केवल भोजन के लिए यहाँ आती है। चलिए अब जानते हैं कोरिंगा वन्यजीव अभयारण्य के बारे में। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा जिले में स्थित एक प्रमुख मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र है। यह भारत में पश्चिम बंगाल के सुंदरवन डेल्टा के बाद देश का दूसरा सबसे बड़ा मैंग्रोव वन क्षेत्र है। वर्ष 1978 में इसे वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया। इस अभयारण्य में मुख्य रूप से मैंग्रोव वन, ज्वारीय खाड़ियां, बैकवाटर, मड फ्लैट और एक सैंडपिट शामिल है। इस अभयारण्य में पक्षियों की 120 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं। यह ओलिव रिडले समुद्री कछुओं के लिए एक महत्वपूर्ण घोंसला बनाने का स्थान है। इस अभयारण्य का कुल क्षेत्रफल 235.70 वर्ग किलोमीटर है। यह अभयारण्य अपनी समृद्ध जैव विविधता और विलुप्त प्राय प्रजातियों के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। कोरिंगा वन्यजीव अभयारण्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसे वर्ष 1968 में वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया। 2. यहाँ देश का दूसरा सबसे बड़ा मैंग्रोव वन क्षेत्र है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।